पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस का हमारा पहला इडियम है लाइफ एंड सोल। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, और सोल का मतलब आत्मा। तो जीवन जो है हमारा, जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्या है भाई? अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो क्या है? जीवन खत्म। तो यही क्या है भाई? महत्वपूर्ण अंग है हमारा। क्या? हमारी जो सोल है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी का मतलब क्या है? लाइफ एंड सोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण अंग होना। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब वित्तीय, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, इज द लाइफ एंड सोल, आत्मा महत्वपूर्ण अंग है ऑफ एनी गवर्नमेंट। किसी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए, लेकिन जब तक फाइनेंशियली हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक क्या है? हम लोग देश का विकास नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण अंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद में है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब हमारे पास, मान लो हम गए हैं बचपन में, जैसे हम लोग जाते थे वहां पे आम तोड़ने के लिए, तो हमारे पास स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो हमारे पास बहुत सारे पत्थर हैं, पत्थर का मतलब छोटे छोटे पत्थर, और वो हमने इकट्ठे करे हैं, अब हमें तोड़ने हैं आम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हर एक बार मतलब हमने इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि हमारे पास कोई भी पत्थर नहीं बचा, मतलब नो स्टोन, हमारे पास कोई भी पत्थर बचा ही नहीं मारने के लिए। तो हमने क्या करा? कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमसे आम टूट जाए, लेकिन हमसे आम तब भी नहीं टूटा, निशाना कमजोर था। तो यही है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। सारे के सारे पत्थर मार दिए, कोई भी कसर छोड़ी ही नहीं कि हमसे ये वो टूटे ना। बोथ साइड, दोनों जो साइड हैं, पति पत्नी की जो साइड है, दोनों साइड हैव बॉब्ड। बॉब्ड का मतलब होता है कि उन्होंने कसम खा रखी है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ने की, इन द सर्च, खोजने में, ऑफ पीस, शांति के लिए। मतलब उनने कसम खा रखी है दोनों लोगों ने कि हमें शांति चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार में। समझ रहे हो? तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड याद रखने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे इकट्ठे करे हैं, हमने एकत्रित करे हैं पत्थर, और हमने हर पत्थर मार के देख लिया, कोई कसर छोड़ी ही नहीं, सारे कसर अपनी पूरी कर ली, लेकिन तब भी हमसे जो है टूटा नहीं है एक भी आम। उसके बाद में है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, देखो इसको याद रखने का, इसका मतलब क्या है भाई? पर्याप्त आय। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, मेक का मतलब होता है बनाना, बोथ का मतलब दोनों, एंड्स मीट, दो एंड है और दोनों एंड को क्या है? मिला रहे हैं। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि जैसे मान लो हमें जैसे राजमहल की तरह घर बनाना है, उसके अंदर सीढ़ियां होती है, तो एक इधर से चढ़ रही है, एक इधर से चढ़ रही है, दोनों सीढ़ियां जो हैं ऊपर जाके मिल रही है। हमने मूवी वगैरह में देखा होगा, पहले की मूवियों में कैसे होता था, एक जीना इधर से चढ़ रहा है, एक जीना इधर से चढ़ रहा है, दोनों जीने ऊपर जाके मिल रहे हैं। तो वो क्या है भाई? जब आपके पास पर्याप्त आय होगी तभी आप इस प्रकार का घर बना पाएंगे। तो तभी क्या होगा? दोनों जो सिरे होंगे, दोनों जो एंड होंगे, उसके मिला पाओगे आप तीनों के, जब क्या होगी? पर्याप्त आय होगी। तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है पर्याप्त आय होना। आई हैव, मैं रखता हूं, टू वर्क एट टू जॉब, मैं बहुत एक ज्यादा काम करता हूं और दो जॉब कर रहा हूं। टी टू मेक बोथ एंड मीट्स, पर्याप्त आय कमाने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं दो दो जॉब कर रहा हूं। उसके बाद में है मूव हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है भाई? स्वर्ग। एंड अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। तो मैं कहा घूम लिया? मूव का मतलब होता है भाई घूमना, हेवन का मतलब स्वर्ग में, और अर्थ का मतलब पृथ्वी पर। अब इसको, इसका मतलब क्या है? भरसक प्रयास करना। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, जैसे मान लो किसी की कोई चीज खो गई, चीज क्या, कोई भी, किसी का जैसे बेटा खो गया, तो जब बेटा खो गया तो क्या है? पिताजी ने पूरा सारा का सारा संसार ढूंढ लिया, पृथ्वी पर पूरा का पूरा छान ली पृथ्वी, उसके बाद में स्वर्ग में जो है वो भी छान लिया। तो उन्होंने क्या करा? भरसक प्रयास करा है, पूरा प्रयास करा है अपने बच्चे को खोजने का। यही क्या है भाई? भरसक प्रयास करना। मतलब आसमान पाताल जो है सब एक कर दिया, पृथ्वी भी घूम ली, आसमान पाताल सब घूम लिया, तो क्या कर दिया? भरसक प्रयास कर लिया अपने बच्चे को ढूंढने का। आई मूव्ड,
मैं घूमा हेवन एंड अर्थ टू गेट दिस जॉब, ये जॉब पाने के लिए मैंने क्या है, भरसक प्रयास करा है, भरपूर प्रयास करा है। उसके बाद में है निप इन द बुड। निप इन द बुड का मतलब होता है आरंभ में रोक देना। अब निप का मतलब, निप देखो आप, निप को याद रखेंगे उससे, पेन जो होता है, पेन के आगे जो लगी होती है वो क्या होती है, निप। और बुड जो है, बुड को याद रखेंगे, बुड लकड़ी वाले बुड से। तो जैसे ही निप जो होगी, पेन की निप, उसको अगर आप बुड में घुसेंगे, मतलब लकड़ी में अगर घुसने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, वो आरंभ में ही रुक जाएगी। ये नहीं होगा उसको चीरते हुए बाहर निकल जाए। मजबूत लकड़ी है, बड़ी लकड़ी है, लकड़ी को क्या करा है आपने, निप घुसने का प्रयास करा है, तो लकड़ी जो है वो आरंभ में ही रोक दे रही है निप को। ऐसे करके याद रखेंगे उसको। तो निप इन द बुड का मतलब क्या है भाई, आरंभ में ही किसी चीज को रोक देना। ऑल एविल डीड्स शुड बी निप्ड इन द बुड। जो एविल होते हैं, मतलब एविल का मतलब होता है दुराचार फैलाने वाले लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग एविल कहलाते हैं। तो एविल का जो काम है, कर्म, डीड का मतलब होता है कर्म, उनका जो कर्म है ना, उनको जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं उनको आरंभ में ही रोक देना चाहिए। इसका मतलब ये है। निप इन द वुड को याद रखने का तरीका क्या है भाई, एक बड़ी सी लकड़ी है, बहुत भारी लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है, उसका क्या है, पेन की निप आप घोंस रहे हैं तो वो आरंभ में ही रुक जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, निप इन द वुड, आरंभ में ही रोक देना। उसके बाद में है मूव हेवन एंड अर्थ। इसका याद रखेंगे कि एक किसी पिताजी का बच्चा हो गया है, तो अपने बच्चे खोजने के लिए क्या करा है भाई, उसने आसमान पाताल सब एक कर दिया है, भरपूर प्रयास करा है, भरसक प्रयास करा है, चारों तरफ घूम के उसको प्रयास करा है ढूंढने का। मेक बोथ एंड्स मीट, इसको याद रखेंगे कि जो जब अपने लोग, अपने पास पर्याप्त आय होगी, तभी क्या करेंगे, आप बड़ा सा मकान बनाएंगे, उसमें एक बड़ा सा सुंदर जीना बनाएंगे। तो जीना का दोनों को दोनों छोर मिलाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त आय होनी चाहिए। उसके बाद में है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसको याद रखने का तरीका ये है, आप गए हैं बाग में, आपने क्या करा, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करे, और पत्थर इकट्ठे करने के बाद में क्या है, आपने निशाना लगाना चाहा और निशाना लगाते रहे, जब तक क्या है, नो स्टोन अनटर्न्ड, जब तक हमारे पास एक भी पत्थर बचा तब तक हमने क्या करा है, पूरा प्रयास करा है। तो कोई कसर ना छोड़ना, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद में क्या है, लाइफ एंड सोल। लाइफ का मतलब होता है जीवन, और सोल का मतलब होता है आत्मा। तो जब हमारे जीवन से क्या होगा, आत्मा निकल जाएगी हमारे शरीर से, तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण अंग है हमारा, क्या है अंग हमारा महत्वपूर्ण अंग जीवन का, सोल। तो इसको याद करने का तरीका यही है, इसका मतलब हो जाता है महत्वपूर्ण अंग होना। ठीक है, थैंक यू।